प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है संचार के व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी कि बिहेवियरल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसे संचार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिना क्रिया के चिंतन निष्फल होता है और बिना चिंतन के क्रिया मूर्खतापूर्ण होता है। थॉट विदाउट एक्शन इज अबॉर्शन एंड एक्शन विदाउट थॉट इज अ फॉली। इसलिए सिद्धांत अति महत्वपूर्ण होता, क्योंकि यह एक थॉट है, यह एक फिलॉसफी है, यह एक चिंतन है, यह एक सोच है। तो थॉट और एक्शन एक प्रकार का व्यवहार है। तो एक्शन एंड थॉट are both interrelated, interdependent, interwoven, and they have deep-rooted connections. We do action without thought is always a bad approach, and we do only think and do nothing is again a big mistake. So, thought and action, theory and practice both are equally important. जहां तक व्यवहारवादी सिद्धांत का सवाल है, जहां तक संचार के व्यवहारवादी सिद्धांत का सवाल है, तो इसमें मनोविज्ञान से, मानवीय व्यवहार से संचार का सीधा रिश्ता है। क्योंकि जो मानवीय संचार है उसमें मानवीय व्यवहार सीधा उसकी झलक साफ साफ दिखती है। संचार वास्तव में अगर सरल शब्दों में कहें तो ये बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज, ये दो चीज से ही मिलकर बना है। इसके अलावा तीसरा कोई चीज नहीं है। और 90% से अधिक संचार बॉडी लैंग्वेज से होता है। 10% संचार लगभग वो हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी जो लैंग्वेज है उससे होता है। तो जाहिर है कि जब बॉडी लैंग्वेज, जो मनोविज्ञान विषय का एक गहरा महत्वपूर्ण अंग है, तो सीधा हमारा संबंध संचार का मनोविज्ञान से और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से हो जाता है। इसलिए संचार के बहुत सारे सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से सीधा जुड़े हैं। क्योंकि मानव व्यवहार मानव मनोविज्ञान से एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक के बगैर दूसरे की परिकल्पना नहीं की जा सकती। बिना बॉडी लैंग्वेज के संचार हो ही नहीं सकता। अगर हम मुंह भी चला रहे हैं, अगर हम बोल भी रहे हैं, तो भी हमारा बॉडी लैंग्वेज साथ साथ चलता है। बॉडी लैंग्वेज बिना वर्बल कम्युनिकेशन के हो सकता है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन बिना बॉडी लैंग्वेज के नहीं हो सकता। और केवल बॉडी लैंग्वेज, जैसे डेफ एंड डम्प का जो न्यूज होता है, वो केवल बॉडी लैंग्वेज से होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए खास प्रकार का चिन्ह बनाया हुआ है। मुख्यमंत्री के लिए, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए अलग अलग उनका बॉडी लैंग्वेज सिंबल्स, राज्यसभा के लिए अलग सिंबल्स है, लोकसभा के लिए अलग सिंबल्स है। तो अपने आप में एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। और पश्चिम के देशों में, खास करके अमेरिका जैसे देशों में, वहां के कई विश्वविद्यालयों में काइनेसिक्स करके डिपार्टमेंट होता है। काइनेसिक्स मीन्स साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। भारत में हम लोग संचार में बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा बल्कि एक यूनिट के रूप में पढ़ाते हैं, एक पेपर भी नहीं पढ़ाते। एक कम्युनिकेशन के अंदर एक यूनिट होता है। संचार के विभिन्न प्रकारों में एक प्रकार है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसी में बॉडी लैंग्वेज की चर्चा होती है। लेकिन पश्चिम के देशों में बॉडी लैंग्वेज, यानी कि साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, दैट इज काइनेसिक्स, इज a very developed department, and that department includes communication, psychology, sociology, and many other behavioral subjects and issues. तो कहने का मतलब हुआ कि ये मानव व्यवहार से सीधा जुड़ा है। इसके अंतर्गत मूलतः संचार के जो सिद्धांत आते हैं उनका मैं पहले नाम बताऊंगा, फिर बाद में उन सिद्धांतों की अलग अलग हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इसमें अवबोधन का सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ परसेप्शन, ये काफी ज्यादा विस्तार पूर्वक संचार में भी इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद थियरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत,
इसकी भी बड़ी विस्तृत चर्चा हमारे जनसंचार में, संचार में किया जाता है। उसके बाद ऑडियंस ध्यान सिद्धांत, यानी कि ऑडियंस थियरी ऑफ ऑडियंस अटेंशन। इसके बाद द्वंद्व सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद संचार के रक्षात्मक युक्तियां सिद्धांत, इसे थियरी ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसके बाद थियरी ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि मार्गांतरीकरण सिद्धांत, मार्गांतरीकरण के सिद्धांत। उसके बाद थियरी ऑफ रिग्रेशन, यह प्रतिगमन के सिद्धांत। ये सब रक्षात्मक युक्तियां सिद्धांत से ही जुड़े हैं, उनसे ही इन सभी सिद्धांतों का निर्माण हुआ है। उसके बाद थियरी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी कि तादात्म्यकरण सिद्धांत। उसके बाद कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी, यानी कि संज्ञात्मक मतभेद सिद्धांत। उसके बाद देखिए जो लर्निंग के और थिंकिंग के जो थियरी हैं साइकोलॉजी में, बड़े विस्तार पूर्वक इनको पढ़ाया जाता है। तो जाहिर है कि हम चिंतन की जब हम बात करते हैं तो चिंतन क्या है? अंतरा संचार जो हम कहते हैं, अंतरा वैयक्तिक संचार, यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मूलतः चिंतन है। इसलिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के जो भी सिद्धांत हैं वो थियरी ऑफ साइकोलॉजिकल थियरी से सीधा जुड़ा है। तो इसलिए थियरी ऑफ थिंकिंग इज डीपली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, बिकॉज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज नथिंग but thinking, meditating, pendancing, talking to self, is daydreaming. These are all a kind of thinking process which is directly rooted in psychological studies. उसके बाद लर्निंग का सिद्धांत, थियरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग मतलब हम ग्रहण करते हैं। ये रिसीवर ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है। लर्निंग इज जस्ट रिसीविंग, रिटेनिंग। तो इट इज ए रिसीवर ओरिएंटेड learning, communication. So the theory of learning is directly related to the theory of communication. Then retention theory, अवधारणा के सिद्धांत। उसके बाद recall theory, स्मरण के सिद्धांत। उसके बाद social influence theory, सामाजिक प्रभाव के सिद्धांत। इस तरह के कई थियरी हैं। थियरी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण के सिद्धांत। थियरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन के सिद्धांत। थियरी ऑफ डे ड्रीम, दिवा स्वप्न के सिद्धांत। ये सब रक्षात्मक युक्तियां सिद्धांत से सीधा जुड़े हैं। तो ये सब मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं और ये सीधा हमारे संचार के सिद्धांत से, संचार से सीधा इनका प्रत्यक्ष संबंध है। मैं अप्रत्यक्ष भी नहीं कहूंगा, सीधा प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं। परंतु ज्यादातर हम लोग संचार में थियोरी ऑफ परसेप्शन, थियरी ऑफ रिटेंशन, थियरी ऑफ रिकॉल, थियरी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, सेलेक्टिव परसेप्शन, सेलेक्टिव रिकॉल, यही सब पढ़ाते हैं। इसके आगे अभी तक इसका विस्तार नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे संचार के बिहेवियरल, व्यवहारवादी सिद्धांत का जैसे जैसे विकास और विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे ये सारे थियरी धीरे धीरे इमर्जिंग थियरी ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में हमारे सामने आए। जब हम प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो उसमें ये थियरी ऑफ परसेप्शन और थियरी ऑफ रिटेंशन एंड थियरी ऑफ रिकॉल एंड थियरी ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस के बियॉन्ड भी प्रश्न होता है, क्योंकि अपने सिलेबस में होता है बिहेवियरल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें ये सारे जितने सिद्धांत हमने, थियरी ऑफ सब्लिमेशन, थियरी ऑफ रिग्रेशन, थियरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थियरी ऑफ रिप्रेशन, थियरी ऑफ प्रोजेक्शन, theory of defense mechanism, theory of learning, theory of thinking, theory of cognizance or cognitive theory. These all, since they are all directly related to communication, so they are all considered to be a kind of communication, behavioral theory of communication, which are emerging theories. If you read a research paper, research journal, you will find a study on the new psychological theories like which I have just discussed, emerging as a communication theory. तो दोस्तों, ये कम्युनिकेशन थियरी के बारे में मैंने आपको, कम्युनिकेशन के व्यवहारवादी सिद्धांत के कुछ प्रकार मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया। अब इनकी चर्चा हम धीरे धीरे आपसे करेंगे।
जैसे अबोधन के सिद्धांत, इसकी चर्चा मैं करूंगा, अलग से वीडियो बनाऊंगा और विस्तृत चर्चा करूंगा। अबोधन के सिद्धांत में थियरी ऑफ परसेप्शन और उसके कई पार्ट हैं, जैसे थियरी ऑफ सेलेक्टिव परसेप्शन, थियरी ऑफ सेलेक्टिव रिकॉल, थियरी ऑफ सेलेक्टिव रिटेंशन। There are so many parts that I will discuss. It is discussed in MA Mass Communication courses always, but I will go beyond those theories which are very useful sometimes in competitive exams also. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने संचार के व्यवहारवादी सिद्धांत के कुछ प्रकारों की चर्चा करने का प्रयास किया। इन प्रकारों की विस्तृत व्याख्या हम धीरे धीरे आने वाले वीडियो में करेंगे। उसके बाद और भी कई थियरीज है जिसकी मैंने चर्चा पिछले वीडियो में की थी, जैसे थियरी ऑफ इकोनॉमिक थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, critical theory of communication, Toronto school theory, and so many other theories which I have discussed in my last. I have talked about those, but I will elaborate all these theories in my coming videos. तो दोस्तों यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, किसी प्रकार के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई विचार व्यक्त करना चाहते हो, कोई स्पष्टीकरण चाहते हो, तो बेहिचक, निसंकोच, बेधड़क आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।